मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, हम अपने YouTube में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं अपने एक वरिष्ठ मित्र राम प्रकाश कुशवाहा जी के विषय में चर्चा करूंगा। उनकी पुस्तक अभी जल्द ही आई है और वो प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता से है, हंसता हुआ बाजार। और ये भाई राम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। मुख्य रूप से वो वैचारिक हैं, विमर्शकार हैं और जनता के सवालों के साथ साथ वे उस पे गहन दार्शनिक विचार भी देते हैं। उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो एक साधारण रूप से शुरू होकर के एक ऐसे दार्शनिक विचार में आप खो जाएंगे कि जो आपके लिए दूसरे तरफ सोचने की फुर्सत नहीं थी। और यह जो प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता से किताब हंसता हुआ बाजार आई है, यह 56 कविताओं का एक संग्रह है। बाजार में और बाजार पर मेरे समझ से कोई कवि ने, कोई लेखक ने इतनी रचनाएं नहीं दी है। और बाजार का जो पक्ष है, विपक्ष है, इस पर गहन चिंतन के साथ इस पुस्तक को देखने के बाद लगता है कि इस छोटी सी पुस्तक को महाकाव्य भी कहा जाए, बाजार महाकाव्य कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए, मैं इस पर बात करने के पहले ये बता दूं कि भाई राम प्रकाश कुशवाहा जी हमारे क्षेत्र चंदोक बाजार के रहने वाले हैं, मूल रूप से रहने वाले हैं। राम प्रकाश कुशवाहा जी मुख्य रूप से BHU से हिंदी में और काशी विद्यापीठ से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो PhD कई डिग्री कॉलेजों से होते हुए रीडर और प्राध्यापक के पद पर रहकर वे अंतिम में शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय नगवा बलिया में प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हुए। वे हमारे देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर PN सिंह के संपर्क में भी, सानिध्य में भी रहे हैं गाजीपुर में। तो इस तरह उनकी जो विचारधारा है वो बहुआयामी अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, लेकिन जनता के सवाल, दर्शन के सवाल उनकी रचनाओं में निश्चित रूप से रहते हैं। और मैं इस पुस्तक पर थोड़ा विचार करूं तो वे कहते हैं, कविता मेरे लिए जीवन और उसके आवश्यक पर्यावरण दोनों को बचा लेने का एक अपरिहार्य संवादी माध्यम रही है। इस संकलन की अधिकांश कविताएं आवेश संवेदी होने के स्थान पर विचार संवेदी हैं। मेरी दृष्टि में समझदार होना भी एक क्रांतिकारी परिघटना है। एक सार्थक कवि सभ्यता निर्माण में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही एक सांस्कृतिक इंजीनियर की भूमिका निभाता है। और पर विचार करते हुए जाने माने साहित्यकार नरेंद्र रंजन सिंह जो कहे हैं, मैं उनको भी पृष्ठ 8 से
बोल रहा हूं। देखें, बाजार उठता है, बाजार गिरता है, बाजार खुलता है, बाजार बंद होता है, बाजार धड़ाम से गिरता है, सरकार सफाई देती है। किसान मरता है, सरकार चुप रहती है। भूमंडलीकरण ने तीसरी दुनिया के देशों को पूंजीवादी तंत्र का आर्थिक उपनिवेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारें पूरे देश को मार्केट बना देने में जुटी थी। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहा है। फोर्ब्स की सूची में अरबपति भारतीयों की तस्वीरें छपती है। जिसने बाजार को ठीक से समझा वह महारथी कहलाया। उसकी आमदनी सैकड़ों प्रतिशत में बढ़ती है। उस पर सत्ता और बैंक दोनों न्यौछावर हैं। पूरे परिवेश में पूरी बेशर्मी से हंसता हुआ बाजार है। उसने लोकतंत्र के सारे पायों को अपने भ्रम में फंसा लिया है। जनता की आवाज का प्रतिनिधि मीडिया भी उसका कृतदास है। बाजार ही खबर है और बाजार ही खबर तय करता है। एक बड़ा विपन्न तबका है जो इस ले लपक में दाने दाने को मोहताज है। किसानों की उपज बेमोल है। मवेशियों की डोर भी उनके हाथ में नहीं रही। बैंकों के एजेंटों की त्योरियां हैं जो उनके सम्मान को कुचलने से बाज नहीं आती। लोग हैं, लोग नहीं, भीड़ है जो बाजार के चकाचौंध पर फिदा है। वह हर चमकती चीज को पा लेना चाहती है। बाजार की दीवानी भीड़ उत्सवों में मगन है। उसके लिए हर डे खास है। पूरे साल वह इन्हीं सांस्कृतिक ड्रमों के शोर में हंस रही है, हंसते हंसते रो रही है। उसका रुदन अरण्य रोदन है। उस पर हंसने वाले लोग हैं क्योंकि वहां रुदन है, प्रतिकार नहीं। प्रतिकार के क्षरित होते माहौल में प्रतिरोध जग हंसाई है। सत्य का साथ सत्ता का विरोध है। सत्ता अव्यक्त पर पहरे बिठाए बैठी है। सत्ता पूंजीवादी तंत्र के कब्जे में है। उसका स्वरूप दमनकारी है। वह बाजार में निवेश की आकांक्षी है। उसकी प्रचारक है। उसके विज्ञापनों में शोर है, तेज रोशनी है, मजमे में जुटी भीड़ है, जहां सब कुछ चिकना है, धुला है, लिपा पुता है। अपने को हमेशा सही मानने वालों की भाव भंगिमाएं हैं। बद करने को उठे हुए हाथ हैं, जीवन है पर पिसता हुआ। इन सारे संदर्भों को संवेदना समझती है। उसके लिए प्रकृति, पशु, दैनंदिन जीवन और राजनीति के संदर्भ लगातार केंद्रीय तत्व हैं। उसके हर पल में हंसते हुए बाजार ने घुसपैठ कर ली है। वह उपन्यासों, कहानियों, नाटकों और कविताओं में अभिव्यक्त है। कभी मुक्तिबोध ने लिखा था, हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ कि वैसी चीखती कविता बनाने में मैं लजाता हूँ। कवि के लजाने का परिमाण बढ़ा है, वह विद है, वह चीख नहीं रहा। उन्होंने यह तो थोड़ा सा पहले पार्ट में लंबा लिखा है और उन्होंने कविता का एक अंश उन्होंने आगे कविता का एक छोटा सा अंश उद्धृत किया है इसी किताब से, हंसता हुआ बाजार से। कभी कभी तो वह सपने खरीदने के लिए सपने बेच रहा होता है। बाजार में किसी भी सपने का बिकना एक सन्नाटे का टूटना है, एक सन्नाटे का टूटना है। मैं अगला भाग 2 में अपनी बात उनकी कुछ कविताओं से करूंगा। धन्यवाद।